हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्थान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स में हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में। जी हाँ, हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का वैसे एक पार्ट है, और इसको हम कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ते हैं, रियल में भी पढ़ेंगे, इनवर्स में भी पढ़ेंगे, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बारे में काफी सारी चीजें इसमें, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ, एक पूरा का पूरा प्रॉपर टॉपिक है ये। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं आज की क्लास से, हम पहली पार्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो आने वाले सारे पार्ट्स जितने भी होंगे उसमें जितने भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम के, जितने भी पीजीटी टीजीटी पॉलिटेक्निक लेक्चरर कहीं के भी जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज जो है वो हम इन वीडियोस में डालेंगे। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और आपको प्रैक्टिस करनी है हाइपरबोलिक फंक्शंस के क्वेश्चन की, या बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन की, तो आप जो है ये वीडियोस को रेफर कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है एक तरह की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रैक्टिस ही करवाएंगे, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारा का सारा बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जो है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में देखिए, हमारा यही रहता है टॉपिक सबसे पहले जब भी स्टार्ट होता है, तो टॉपिक आया कहाँ से, टॉपिक का काम क्या है, क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं। तो भैया टॉपिक जो होता है ना, कई बार मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे को दुख देते हैं। ऐसी दुख देने लायक इंसान एक ये हैं, देख रहे हो आप इनकी शक्ल। ठीक है। ये जो है इनका नाम है विंसेंजो रिकाटी। विंसेंजो रिकाटी, हाँ। इटली से थे ये, इटालियन आदमी है ये। ठीक है। महंगे आदमी मतलब, है ना। इनके ये और इनके फादर दोनों के दोनों जो है मैथमेटिशियन थे, मतलब दोनों, ये भी मैथमेटिशियन थे, इनके फादर भी मैथमेटिशियन थे। तो इन दोनों ने मिलकर जब ये मैथमेटिशियन में बहुत ज़्यादा काम करा है, मैथमेटिक्स में, आई मीन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम करा है। और जब ये अपने टाइम पे थे तो इन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको अलग अलग तरीके से डिस्कस करा, अलग अलग फंक्शंस के लिए। और एक फंक्शन इन्होंने निकाले जिनका नाम था हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसको इन्होंने अलग अलग जगह पे यूज करा, क्योंकि ये खुद फिजिसिस्ट भी थे, यानी ये फिजिक्स भी पढ़ाते थे। फिजिक्स में भी अच्छे खासे थे ये, मैथमेटिक्स में भी अच्छे खासे थे। तो इन्होंने हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ना, दोनों तरीके से यूज करने के लिए एक नया तरह का फंक्शन बनाया, और किस तरीके से बनाया उसको हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखो यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी है, तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है। 1707 से 1775 के बीच में इन्होंने ये सब चीजें करी हैं, है ना। हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में बताएं। हाइपरबोलिक फंक्शन का जो बेसिक यूज है वो क्या है, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ पर है हाइपरबोलिक फंक्शन की, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का तो हमने बताया आपको, हाइट डिस्टेंस निकालने में, बहुत सारी अलग अलग चीजें करने में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का जो है वो एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने में काफी ज्यादा यूज है, सॉल्व करने में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है ना, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैटेनरी की जो इक्वेशन होती है, जो कैटेनरी होती है एक्चुअल में वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की इक्वेशन के जैसी ही होती है, और उसी से जनरेट होती है। ठीक है। तो कोई कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो फंक्शन है उसी से कैटेनरी की इक्वेशन जनरेट होती है। तो कैटेनरी जो है उसकी इक्वेशंस लैप्लासिस इक्वेशन, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसको सॉल्व करने के लिए, और अलग अलग फ्लूइड डायनेमिक्स के टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी जो होती है, हीट ट्रांसफर जो होता है, इन सब में फिजिक्स में काफी जगह पे इसका यूज आया हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो इसको सॉल्व करने में हाइपरबोलिक फंक्शन की बहुत अच्छी हेल्प मिली है। अब बात ये आती है कि हाइपरबोलिक फंक्शन आते क्या हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है, क्या है ये, कहाँ से आए हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। जरा एक्सपोनेंशियल को समझते हैं। एक्सपोनेंशियल मैं अभी बात कर रहा हूँ वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जिनका बेस जो होता है वो ई हो। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिदम की हेल्प से हम निकालते हैं, अगर आपको पता हो तो अगर मान लेते हैं एक्सपोनेंशियल की बात करें, तो एक्सपोनेंशियल जो होता है, जैसे सपोज करो हमने, सबसे पहले एक चीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर है एक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले फंक्शन, ठीक है। तो इसको अगर प्रॉपरली डिफाइन करूं, मान लेते हैं कोई रियल नंबर है एक्स, एक्स कोई है रियल नंबर, एक्स बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। और मान लेते हैं कि ई कोई नंबर है, ई जो है, ई मान लेते हैं बेस है लॉग का, ठीक है, एंड ई बी द बेस ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, मतलब नेचुरल लॉग का बेस है ना, नेचुरल लॉग का बेस ही वो क्या होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। तो
अब देन आप याद रखिएगा e रेस टू पावर जो x होता है उसको एक सीरीज से हम डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो e रेस टू पावर x की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से होती है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख लो इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, फिर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होता है, प्लस ऐसे करते 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 एक्स की पावर 4 से लेके 5 से लेके इन्फाइनाइट तक ये सीरीज होती है। इस सीरीज को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। और इसमें अलग अलग ये सीरीज जो होती है वो कुछ अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है अलग अलग नंबर्स के लिए। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसके ग्राफ के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, क्योंकि मेरे पास में स्क्रीन थोड़ा सा कम है तो मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, एक इंक्रीजिंग कर्व होता है ये, मतलब ऐसे कुछ इसका ग्राफ होता है। इसका ग्राफ जो होता है वो 0,1 पे टच करता है, ठीक है, 0,1 पे टच करता है और इसके बाद ये इंक्रीज होता 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 ऊपर तक चले जाता है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो जिसका डबल डेरिवेटिव, मतलब एक तो हमने सिंगल डेरिवेटिव करा डी स्क्वायर, सपोज करो ये y अगर फंक्शन है, ठीक है, अगर मैंने dy बाई dx निकाला तो e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x ही होता है जो कि ग्रेटर देन 0 है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 1 1 होता है ये फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन होता है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अभी भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो होता है जिसका ग्राफ कुछ इस शेप में बनता है, जैसे आपको ये शेप दिख रही है ना, प्याले जैसी है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ये फंक्शन, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स फंक्शन। ये कॉन्वेक्स अप होता है, ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स अप, ठीक है। तो कॉन्वेक्स अप फंक्शन होता है। ऐसी ई रेस टू पावर माइनस एक्स जो होता है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ई रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स डाउन, है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, कॉन्वेक्स डाउन फंक्शन, ठीक है, डाउन फंक्शन बोल देते हैं। तो होता क्या है कि e रेस टू पावर x जो होता है, अब जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। जैसे e रेस टू पावर x जो होता है इसकी पहले तो प्रॉपर्टी ये इसकी सीरीज ये होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस एक्स रेस टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, है ना, प्लस एक्स रेस टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सा टाइम में लेता हूँ, देखो अगर आप पहली बार मेरी क्लास में बैठे हुए हो तो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ चीज़ों को बताने में, तो आपको 5-10 मिनट तो वेट करना पड़ेगा, टॉपिक पे तब आऊँगा मैं प्रॉपर, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें, और आपको एक भी चीज़ में फिर डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे अगर हम बात करें ई रेस टू पावर 0 कभी भी कर दो तो ये पूरा का पूरा 0, है ना, यानी अगर मैंने x जो है वो 0 की तरफ कन्वर्ज करा तो टेंस करा, सॉरी 0 की तरफ टेंस करा, तो यानी x की वैल्यू अगर 0 की तरफ टेंस करी है तो e जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअल में 1 की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है ना, 1 की तरफ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ सकता है, क्लियर है। और अगर मान लेते हैं ई रेस टू पावर जैसे आपने 1 करा तो इसकी वैल्यू कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, जैसे 2 पॉइंट, अगर मैं पूरा पूरा प्रॉपर बताऊं 2.71828184, है ना, और समथिंग 75 के आसपास ऐसे चलती रहती है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसको अगर हम बात करें तो ये मतलब अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इतनी बड़ी, मेरे को इतना भी याद है तो बहुत है ठीक है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको ना, ठीक है। तो ये होता है। इसी में अगर आप क्या करो, पावर में ना माइनस पावर डाल दो, है ना, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल दो। तो अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालते तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ ऐसा होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, है ना, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट तक जाता है। अब होता क्या है कि ये देखो आपने दो सीरीज सीख ली, एक तो ई रेस टू पावर एक्स की, एक ई रेस टू पावर माइनस एक्स की, है ना, 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस एक्स रेस टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब होता क्या है, होता यह है कि बात ये आती है कि सर इसका हाइपोबोलिक फंक्शन से क्या काम है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा दिया, आप हाइपोबोलिक बोल के एक्सपोनेंशियल के बारे में बता रहे हैं है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो आपको नॉलेज होगी तभी तो वो चीज़ें काम आएंगी, है ना। हाइपोबोलिक फंक्शन में होता क्या है, देखो कोई भी फंक्शन दो तरह के हम बात करते हैं, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में ना कोई, सपोज करो यूनिट सर्कल है या सर्कल है कोई भी, ठीक है, एक सर्कल है अपने पास में, यूनिट सर्कल है, जैसे मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे नॉर्मल सा बोला ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि इसकी रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर सपोज करो इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है हम, है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये टेंजेंट है, ठीक है।
या एक टेंजेंट की जो है इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं, या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये x, y लिखा जाता है ना, जहां पे टेंजेंट जो होता है किसी भी कर्व पे टच करता है उसी पॉइंट को उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं x, y से। क्या ये बात सही है ना? x, y होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, y है। क्या ये बात ठीक है ना? यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, वहां से वहां तक की क्या है, y है। इसको दूसरा पेन से लिख लेते हैं, है ना? तो ये x है ना, ये कितनी है, ये y है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई ये अगर एंगल थीटा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और r अगर रेडियस है इसकी, है ना, तो रेडियस 1 है इसकी। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर आपसे पूछूंगा कॉस थीटा की वैल्यू बता दो, तो आप बोलेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी x अपॉन r, यानी x अपॉन 1 के बराबर हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होगा सर। क्या बात ठीक है? अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू बता दो, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा जो होता है सर y अपॉन r होता है ना, y अपॉन r होता है, तो y अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई साइन थीटा जो है वो y है, या y इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, y इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आते हैं इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर मैंने x को कन्वर्ट करा, y को कन्वर्ट करा नए पैरामीटर्स में, थीटा पैरामीटर्स में, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये होते हैं भैया कॉस थीटा और साइन थीटा यूनिट सर्कल के लिए। वैसे तो r cos थीटा, r sin थीटा होते हैं, यूनिट सर्कल के लिए क्या होते हैं, cos थीटा और sin थीटा। तो अगर मैं इसको सर्कल की इक्वेशन में रखता हूं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इसी के कोऑर्डिनेट से हूं। तो अगर मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूं, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं करता हूं, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होनी चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन से ही ये कोऑर्डिनेट बने हैं। सर्कल की इक्वेशन से अगर ये कोऑर्डिनेट बने हैं तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए उस केस में, है ना। 1 होगा तभी तो वो सर्कल पे टच कर रहे हैं, यानी सर्कल पे जो है वो लाई कर रहे हैं, यानी उस कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो होता क्या है, यहीं से एक आइडेंटिटी बनती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और इसी से ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है वो उद्गम स्टार्ट होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री या सर्कुलर फंक्शन। तो सर्कुलर फंक्शन एक्चुअल में आते हैं कहां से, सर्कुलर फंक्शन आते हैं एक्चुअल में एक सर्कल पे आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हो। हमने जब सर्कल शुरुआत में पढ़ाया था, सर्कल कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री जब हमने शुरुआत में पढ़ाई थी, तो हमने बोला था कि यहाँ पे क्वाड्रेंट जो आया है वो सर्कल से आया है, और सर्कल का जो काम होता है वही वहीं से ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी जनरेट हुई है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ से जनरेट होते हैं। ये सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो आप पढ़ते भी होंगे, है ना। तो वो इस तरीके से आता है, और ये आता है एक यूनिट सर्कल से। अब बात ये आती है कि सही चल रही थी लाइफ, फिर क्या दिक्कत है सर ये हाइपरबोलिक फंक्शन का, क्या इसका क्या टंटा है ये क्यों समझ में, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो यूनिट सर्कल तो हमने पढ़ ही रखा है। तो एक्चुअल में हाइपरबोला जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, एक तो नॉर्मल हाइपरबोला जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी 1 हो जाता है ना, ये एक नॉर्मल हाइपरबोला है। एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको वैसे दो नाम से जानते हैं हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एक हाइपरबोला जिसकी इसेंट्रिसिटी, ठीक है, जैसे सपोज करो ये हाइपरबोला मैंने बनाया है, एक हाइपरबोला एक बनाया, इसकी जिसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाए, √2 हो जाए, या जिसके जो असिम्प्टोट्स अगर मैं यहां से जनरेट करूं, देखो सपोज करो मैंने यहां से असिम्प्टोट्स जनरेट करे, यहां पे इसके दो आएंगे, है ना, एक यहां से एक यहां से। तो ये जो असिम्प्टोट्स होंगे ये एक, जब इसको फॉर्मेशन करी जाएगी तो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे आपस में ना। तो रेक्टेंगल अगर ये फॉर्म कर लेंगे तो ऐसा हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और इसकी एसेंट्रिसिटी जो होती है वो √2 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारे पास में, और हम क्या करें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को पे कोई पॉइंट में निकालना चाहता हूं, सपोज करो x, y, ये दोबारा से ये पॉइंट निकालना चाहता हूं। ऑब्वियस सी बात है x, y जो होगा ये वही होगा जो जैसे हमने सर्कल पे निकाला था, सर्कल पे जैसे हम पॉइंट निकालते थे x, y, है ना। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं x, y, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हमको यहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा,
सही है। यहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ और होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ और होगी, यानी यहां से यहां तक की एक्स होगी, यहां से यहां तक की वाई होगी। ये तो सेम ही बात है। ये एंगल थीटा होगा, ये भी सेम बात है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, ये ऐसा होता है कि हाइपरबोला की नॉर्मल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो ये एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसमें ए और बी यानी ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो सेम होते हैं। सेम होने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसकी जो होती है इक्वेशन होती है। यानी मैं अगर सीधा सीधा बोलूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इसकी जो होती है इक्वेशन हो जाती है। तो इसकी जो प्रॉपर इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब होता क्या है, सपोज करो जैसे हमने यूनिट सर्कल का केस लिया था, वैसे तो सर्कल की इक्वेशन ये नहीं होती ना, सर्कल की इक्वेशन ये थोड़ी ना होती है। सर्कल की इक्वेशन तो होती है जो सेंटर से पास होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो मैंने क्या करा था, यूनिट सर्कल का केस लेकर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनाया। सही है ना। तो सपोज करो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इसके जो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस हैं वो 1 यूनिट वर्टिसेस पे टच कर रहे हैं, है ना। मतलब ये जो वर्टेक्स की वैल्यू है ये 1 यूनिट है, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस 1 है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये वर्टिसेस जो है इसके 1 यूनिट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है इसकी 1 है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है ना। तो ऐसा हाइपरबोला, ठीक है, कहलाता है इक्विलेटरल हाइपरबोला। अब होता क्या है कि हमारे को एक्चुअल में पैरामीटर जैसे हमने वहां पे निकाले थे कॉस थीटा और साइन थीटा, वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो कॉस थीटा और साइन थीटा एक्चुअल में क्या होते हैं, एक तरह से हमने माने हैं, हमने दो ऐसा पैरामीटर माने जो इसकी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमने बोल दिया कि हाँ भाई इन दोनों का स्क्वायर जो होगा उसका सम जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिवन है तो ऐसे दो अगर मैं कोऑर्डिनेट या वैल्यूज कंसीडर कर लूं जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर ले, तो ऐसे दोनों के दोनों रेशियोज या कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हम बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे बस दो ही होते हैं, एक होता है ई रेस टू पावर एक्स और एक होता है ई रेस टू पावर माइनस एक्स। हाँ जी। ठीक है। तो कभी भी अगर मैं बात करूं x और y की, तो कभी भी हम ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इसको 2 से डिवाइड करो सपोज करो, और इसका स्क्वायर कर लेता हूं मैं, फिर माइनस करता हूं मैं ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, इसको 2 से इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करोगे तो चेक करना आंसर 1 आता है या नहीं आता, मैं करके दिखाता हूं। ठीक है। मतलब मैं एक्चुअल में x की जगह पे ये डालना चाह रहा हूं, कहां गया x, ये वाला नीला वाला x, इस x की जगह पे ये डालना चाह रहा हूं और इस y की जगह पे ये डालना चाह रहा हूं। ठीक है। तो अगर मैं डालता हूं, देखो इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 ए की पावर 2x प्लस 1/4 कॉमन ले लेता हूं मैं सब में से। ठीक है। ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2 ई रेस टू, तो 2ab तो ये 2 हो गया बस। ठीक है। फिर माइनस ई रेस टू पावर x 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x हो जाएगा, और ये दोबारा से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने करा क्या है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। ठीक है। अब लगाने के बाद में मैंने इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, ये माइनस का सिंबल खुल जाएगा, तो ये खुलेगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट, तो 2 + 2 4 हो गया। तो इसका मतलब 1/4 इंटू 4 आ रहा है और इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी ये दो ऐसे फंक्शंस हैं, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, जो इस इक्वेशन में अगर मैं रख रहा हूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या ये बात सही है ना। इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन को या इक्विलेटरल हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो दो फंक्शन होते हैं ये हम बोल सकते हैं कि ये x और y की वैल्यू है, यानी इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्या ये बात सही है ना। ये वाला जो है ये x की वैल्यू है और ये वाला जो है ये किसकी है, y की वैल्यू है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो कर्व के ऊपर अगर ये लाई कर रहे हैं तो ये कर्व कौन सा है, तो आप बोलेंगे हाइपरबोला सर। तो इसके ऊपर अगर कोई नए पैरामीटर लाए कर रहे हैं और उसको मैं फंक्शन में कन्वर्ट करूं तो वो फंक्शन कौन से होंगे सर, तो आप बोलेंगे सर हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई कर्व था सर्कल, है ना, और उसके ऊपर अगर मैंने कोई फंक्शन लाए करवाए थे x, y, है ना, cos थीटा और sin थीटा,
कॉस थीटा और साइन थीटा, यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो अगर वो इस सर्कल को की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे तो ये फंक्शन या ये जो रेशियोज थे या जो फंक्शंस थे इनको हमने सर्कुलर फंक्शन नाम दिया था। ऐसे ही अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये जो फंक्शंस होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस बोलेंगे। अब बात ये आती है सर इसमें कॉस कहाँ है, साइन कहाँ है, ये सब कहाँ है, ये तो आपने e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x कर दिया और सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। तो हमने तो कॉस हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी हैं, ये कहाँ से आ गया फिर। तो एक्चुअल में होता क्या है, पहले आप इसका ना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मेरे बिना बोले ना। होता यह है कि जैसे कोई भी फिगर है अपने पास में ना, जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, ठीक है, तो कोई भी अगर अपने पास में फिगर है कोई सी भी, तो अगर उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है x, y, तो अभी इसके जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और इसको मैं नया पैरामीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, तो उसको बोला जाता है इसके मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसको अलग नाम दिया जाता है। तो होता क्या है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू एक्चुअल में आ रही है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन 2 और e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2, ये दो वैल्यू आ रही है। अब इसको लिखना ना बड़ा टफ सा काम है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का एक्चुअल में उद्गम कहाँ से हुआ, यानी ये कहाँ से आए हैं, हमने ये मान लिया, क्या मान लिया कि e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x जैसे सर्कुलर फंक्शन में cos थीटा और sin थीटा x और y की वैल्यू होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मान लो कि ये जो पहली वाली वैल्यू है x की जो वैल्यू है ये cos की टर्म में ही कुछ है, यानी cos हाइपरबोलिक x, और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ये sin की टर्म में ही कुछ है, यानी sin हाइपरबोलिक x। सही है। तो एक्चुअल में हमने करा क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन हमने माने हैं, हाँ ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जैसे ही हमने एक रूप दे दिया है इसको e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2 को और e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2 को, जो कि दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से आए हैं और जिसको हमने एक नाम दे दिया है क्या, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन इसलिए नाम दिया है क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कर्व पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो यहां से जो होते हैं फंक्शन आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, और ये कई सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं जो कि रियल नंबर में सेटिस्फाई होनी बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को बहुत ही इजीली सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए। तो इसी वजह से जो है ये फंक्शन का सबसे ज्यादा यूज होने लगा और सबसे ज्यादा यूज आपके एग्जाम में भी होता है इसका ठीक है। तो अब होता क्या है कि हर हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जैसे पहले तो हम कुछ छोटी मोटी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर हम उसके कुछ ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, तो इसका डोमेन होता होगा, इसका रेंज होती होगी, है ना, इसका जो है फिर डिफरेंशिएशन भी होता होगा, इसका इंटीग्रेशन भी होता होगा, है ना, और इसके इनवर्स भी निकलते होंगे, इसका कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म में भी कन्वर्ट होता होगा, इसमें अलग अलग तरह की थ्योरम्स भी लगती होंगी। तो सबके ऊपर जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं, देखो हमने अभी तक पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है कि हाइपरबोलिक साइन, वैसे इसको पढ़ा क्या जाता है, वैसे हम ऐसे पढ़ लेते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, ताकि हमारे को एक रूप में सीधी लाइन में पढ़ा जा सके। लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से बोला जाए तो इसको हाइपरबोलिक को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद साइन एक्स पढ़ते हैं। तो हाइपरबोलिक साइन हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे को कोई इससे कुछ वो लेना देना नहीं है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ूंगा मैं तो इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2। तो यहां से क्या होता है, अगर मेरे को दो फंक्शन पता है तो दो फंक्शन की हेल्प से मैं सारे फंक्शन निकाल सकता हूं, मतलब जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन निकाल सकता हूं मैं। साइन निकल सकता है, कॉस निकल सकता है, टेन भी निकाल सकता हूं, कॉट भी निकाल सकता हूं, सब कुछ निकाल सकता हूं। तो अगर मेरे को साइन पता है, कॉस पता है और मुझे यहाँ पे टेन निकालना है, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स अगर मेरे को निकालना है तो कुछ नहीं करना, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, सही है ना। साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। ये जो वैल्यू होती है ये होती है 10 हाइपरबोलिक x की, यानी हाइपरबोलिक 10x की, ठीक है, क्लियर। अब 10 का अगर मेरे को मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को कॉट का भी मिल जाएगा, है ना। तो कॉट का मैं नीचे लिख देता हूं, मैं साइन का पहले उल्टा लिख देता हूं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना। तो कॉसेक हाइपरबोलिक x, ये भी देख लो,
तो कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स के बराबर। इसी तरीके से सेक हाइपरबोलिक एक्स की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी होगी तो होगी 2 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स के बराबर। इसी तरीके से अगर मेरे को मान लेते हैं कॉट हाइपरबोलिक एक्स की निकालनी होगी तो ये 10 का उल्टा होगा, 10 का उल्टा होगा यानी ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, इसके इक्वल होगी। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पहले लर्न होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि साइन को क्या बोलते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को क्या बोलते हैं, टेन को क्या बोलते हैं, कॉसिक को क्या बोलते हैं, सेक को क्या बोलते हैं, कॉट को क्या बोलते हैं, है ना। हम इसको पूरा वैसे ही करेंगे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री करते थे और आपके दिमाग में पूरा घुसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए कि क्या चल रहा है और कैसे होता है ये, ठीक है। क्लियर है इतना? पहले इसको नोट कर लो। चलो तो देखिए हमने ये भी पढ़ लिया। वैसे मैं दोबारा से आपको ये फिगर में दिखा देता हूँ, वैसे मैंने साइड में बना के उसी में साइड में बना के दिखा दी थी। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एक्स या अल्फा, अल्फा बोल रखा है इन्होंने, और साइन हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं हम, ठीक है। क्या होता है ये? 1 यूनिट का होता है, ठीक है। कैसा हाइपरबोला होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला। अब देखो होता क्या है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो कॉस साइन की तरह ही जैसे फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वैसे ही इनके भी ग्राफ होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ मैं आपको शो कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कॉस जो होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसकी वैल्यू होती है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो होता क्या है कि ऐसा ग्राफ होता है। ई रेस टू पावर एक्स का आपने कर्व देखा होगा, ये होता है। ई रेस टू पावर माइनस एक्स का भी मैंने दिखाई दिया होगा कभी, तो ये होता है। तो ये जब हम इसको दोनों को ऐड करके बाय 2 करते हैं तो ऐसा ये जो ऊपर का जो कर्व बन रहा है ना, ये है ना, ये जो कर्व बन रहा है इस कर्व को बोलते हैं हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स का कर्व, ठीक है। किसका? कॉस हाइपरबोलिक एक्स का कर्व, ठीक है। ये दिखने में कॉमन कैटनरी के जैसा दिखता है अगर आप देख पा रहे हो तो इसको, ठीक है। तो अगर इसको मतलब इसको मैंने आज बहुत अच्छा करा है, सब कुछ बनाया है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अगर इसको जो है मान लेते हैं, इसको आप ना 3D उसमें दिखाओ, जो कि हमने एक ऐप से बनाया जियो जैबरा से ठीक है। तो 3D में कुछ इस तरीके से दिखता है इसका कर्व, ठीक है। ये ऐसा दिखता है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और इसको मतलब चीजों से कंपेयर करें तो कैटनरी कर्व के जैसा दिखता है ये, कैटनरी कर्व के जैसा। जैसा कि आपने देखा होगा कि खंबे खंबे देखे होंगे आपने, खंबे पर तारे जो लटकी रहती हो, है ना। तो तारे देखिए आपने, जैसे 2 खंबे हैं उस पर तारे ऐसे लटकी रहती हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व होता है ना, ये कर्व, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स के कर्व के जैसा होता है, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स के कर्व के जैसा होता है और इसको एक कॉमन कैटनरी कर्व बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं या टेलीफोन पोल्स पे या किसी, ये कॉमन कैटनरी कर्व की जो मैं बोल सकता हूँ तरह से दिखती है, ठीक है ना। क्लियर है? तो अब होता क्या है कि जैसे कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, उसका कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ऐसा। ये जो ब्लू में है ये इसका कर्व है, बाकी ये जो है ये तो कैसे कैसे बना है ये बता रखा है इसमें, ठीक है। दूसरा जैसे मान लेते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो वो कुछ ऐसा होता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो एक्चुअल में ई रेस टू पावर एक्स का तो कर्व ये रहा, है ना, और ई रेस टू पावर एक्स बाई 2 का थोड़ा सा और नीचे से, है ना। और ई रेस टू पावर माइनस एक्स का जो कर्व, माइनस एक्स बाई 2 का, सॉरी, माइनस एक्स बाई 2 का जो कर्व होगा, है ना, और माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2 का, ठीक है, जो कर्व होगा वो नीचे से जाता है। ई रेस टू पावर माइनस एक्स का कर्व तो ऊपर से जाता है, माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2 का जो कर्व होता है वो नीचे से जाता है, ऐसे, ठीक है। ये तो इनको ज्वाइन करने वाला ये जो कर्व होता है ये वाला, ठीक है, सेंटर से पास नहीं करा मैंने, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये जो कर्व होता है ये कर्व होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। अगर आप इस कर्व को देख पा रहे हो और आप कॉस वाले कर्व को देख पा रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो कर्व है ना, ये जनरली जो होते हैं
ये अभी तो इन वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कुछ कर्व। कौन सी प्रॉपर्टी को? इनवर्स की प्रॉपर्टी को। लेकिन मैंने आपको बताया था इनवर्स की प्रॉपर्टी के लिए कुछ रेंज की जरूरत होती है, ठीक है। तो अभी इनका प्रॉपर इनवर्स निकलना अभी तो पॉसिबल नहीं है, जो इस रेंज में अभी आपको दिख रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा तोड़ना वोड़ना पड़ता है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है इनका, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन सबका ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेक की बात करते हैं, तो सेक का कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। कॉसेक का इसका उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद टेन जो होता है वो टेन का ऐसे दिखता है और कॉट का कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो होता क्या है, इन्हीं कर्व से इनकी ना कुछ रेंज पता लगती है हमारे को। जैसे अगर हम बात करें कॉस हाइपरबोलिक एक्स, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसा आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा रेंज याद करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे इसका वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2। तो आपको रेंज निकालनी आती है फंक्शन की, किसी की भी। रेंज कैसे निकालते हैं? फंक्शन को आप मानते हो y, ये करते हो, मैं चेक कर रहा हूं कि आपको आती है या नहीं आती। तो y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x, ऐसे मानते हो, है ना, यही करते हो ना। उसके बाद में सारी इक्वेशन को y की टर्म x की टर्म में कन्वर्ट करते हो, है ना। तो x की एक वैल्यू निकालते हो यहां से, यानी y इज इक्वल टू, ऐसे समझो, y इज इक्वल टू, सपोज करो हमने क्या करा, इसकी रेंज निकालना चाह रहे हैं e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2। तो इसको थोड़ा सा इधर पहुंचाओ, तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। और e रेज़ टू पावर माइनस x को ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, 1 बाई e रेज़ टू पावर x। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 बाई e रेज़ टू पावर x। और इसको इधर पहुंचाओ तो ये हो गया 2y e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको उठा के इधर ले जा लो, तो इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2y e रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं चाहूं तो इसको सॉल्व कर सकता हूं, इसके रूट निकल जाएंगे मेरे से बहुत ही इजीली, है ना। तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? ये है 1 1 1 1 जा 1, तो 1 प्लस 1 2 होता है। तो ऐसे कर लेते हैं, e रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर माइनस y e रेज़ टू पावर x माइनस y e रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बनेगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? e रेज़ टू पावर x कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 1, तो कॉमन निकाल लेते हैं। देखो e रेज़ टू पावर x कॉमन आ रहा है, तो मिल गया e रेज़ टू पावर x माइनस y। और दूसरे वाले में से भी e रेज़ टू पावर x नहीं 1 कॉमन आ रहा है माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको e रेज़ टू पावर x माइनस, नहीं क्या कॉमन निकाल रहे हैं हम, ये तो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक काम करते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। एक मिनट, तो इसको एक काम करो, एक नया फंक्शन मान लो, e रेज़ टू पावर x को आप कुछ कंसीडर कर लो, जैसे कैपिटल x y कुछ और z कंसीडर कर लो, तो z तो कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा। आप इसको कंसीडर कर लो, कैपिटल x कंसीडर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2yx प्लस 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी होती है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो माइनस 4 हो गया, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में 2a हो जाता है, तो 2 इंटू समथिंग, ठीक है, 2 इंटू 1, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 से काट दो, 4 बाहर निकल के आएगा, तो आ जाएगा y प्लस माइनस अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इतना बन रहा है, ठीक है। तो ये जो बना है ये कैपिटल x की वैल्यू है, तो इसको e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y प्लस माइनस अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस 1। और e रेज़ टू पावर x आपको पता है ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, तो y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू भी नहीं होता, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि ये जो फंक्शन होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये तभी 0 हो सकता है ग्रेटर देन जब ये फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरी बात ये प्लस में सेटिस्फाई करे, इसको माइनस में सेटिस्फाई ना करे। तो हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो वाई स्क्वायर, अब इसमें वेवी कर्व मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसे कर लो, y प्लस 1 y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो y की जो रेंज आ रही है वो आ रही है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी आएगी, है ना, तो इतनी आ रही है।
तो अगर मैं इसको ध्यान से देख पाऊं तो इसकी जो रेंज मेरे को मिल रही है जिसपे फंक्शन सेटिस्फाई करे वो 1 से इन्फिनिटी में मिल रही है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है इसकी जो रेंज होती है वो 1 या 1 से बड़ी ही हो सकती है। और इतना लंबा तो मैंने करके दिखा दिया, इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, मेरे दिमाग में एक और चीज आई है अभी, ठीक है, वो बताता हूँ क्या। तो इसकी रेंज जो होती है 1 या 1 से ज्यादा होती है, ग्राफ से हम इसको देख पाते हैं, तो ये 1 होगी या 1 से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होती, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा ही होगी। ऐसे अगर जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ देखें तो ये देखो ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक पूरा चल रहा है, तो पूरा चल रहा है तो इसकी रेंज जो होती है वो माइनस और प्लस इन्फिनिटी तक पूरी की पूरी होती है। तो आपको ना ग्राफ से भी चीजें पता लगती हैं, जैसे ई रेस टू पावर एक्स है प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स है ना, बाय 2, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू थी। मैंने इतना लंबा सॉल्व करा, इसको अगर मेरे को रेंज निकालनी है तो मेरे पास में और भी मेथड है इसको करने के। क्या मेथड है, जैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से ऑलवेज क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है। तो अगर आपके पास में एक नंबर है एक्स और उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, उसका अर्थमेटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन यानी एक्स इंटू 1/x से बड़ा होगा ऑलवेज। तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, तो हम इसको ऐसे समझिए कि 1 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई 2 ये इसके जैसे ही लग रहा है, जैसे ही लग रहा है तो ये 1 या 1 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की रेंज यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होगी इसकी रेंज जो होगी वो 1 या 1 से बड़ी ही होगी। तो 1 या 1 से बड़ी यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी रेंज पूरी की पूरी, ठीक है, 1 से लेके कितनी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना। और उसमें क्लोज ब्रैकेट लगाना था, हमने ओपन लगा रखा था। तो ये पूरा का पूरा जो होती है इसकी रेंज होती है। तो इसको निकालना इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी ही ना हर फंक्शन की रेंज होती है, साइन की, कॉस की, सेक की, कॉसेक की, सबकी रेंज होती है। तो अगर हम बात करें, देखो एक तो सबसे पहले रेंज का चार्ट पता होना चाहिए आपको। इसकी रेंज जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उनसे थोड़ी सी अलग होती है। साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो रेंज होती है वो डोमेन होता है वो आर आर होता है। उसमें तो -1 से 1 होती थी, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें होता है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है इसके नंबर। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की बात करें, डोमेन तो इसका आर होता है लेकिन इसकी जो रेंज होती है 1 से इन्फिनिटी होती है, जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। 10 की बात करें, 10 की भी रेंज क्या होती है, रियल नंबर का सेट, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर का सेट ही होता है, रेंज इसकी -1 से 1 के बीच में होती है। यानी 10 जो है उसकी रेंज है -1 से 1 के बीच में, यानी -1 और 1 के बीच में ही 10 की हाइपरबोलिक में वैल्यू आती है। कॉर्ड जो है उसमें आर जीरो नहीं आता, डोमेन में जीरो नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि r-0 ऐसा समझो, ऐसा है, r-0 है। तो इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो और ऐसे भी पढ़ सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से 0, है ना, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, 0 पे ओपन इंटरवल लगा दो आप। तो ये इसकी क्या होती है, डोमेन होता है, तो इसकी रेंज ये होती है, सही है। इसका देखो जरा, इसमें क्या है, सेक हाइपरबोलिक एक्स का रियल नंबर होता है और इसकी रेंज होती है 0 से 1, ठीक है। इसी तरीके से कॉसेक का यही सेम है, ठीक है। कॉसेक का क्या है, यही सेम है, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही होती है। क्लियर है इतनी बातें। तो इसका ग्राफ जो होते हैं वो इसकी रेंज भी बताते हैं। और ग्राफ में देखो, मैं दूसरा ग्राफ एक और दिखाता हूं आपको, जिससे मान लेते हैं ये वाला ग्राफ है, आपको ये देख के पता लगेगा थोड़ा सा। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके अगर आप देख पा रहे हो तो ये 0 और 1 पे टच कर, फिर उसके बाद वो ऊपर चला गया है ना। ऊपर चला गया तो ऊपर तो जाता रहे, जितना जा रहा है उसका। साइन का देखो तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में जा रहा है ना, इसका ग्राफ। 10 का देखो तो 10 का देखो ये रहा, 10 का -1 और +1 के बीच में ही है, देखो, है ना, इसका जो कर्व है -1 और +1 के बीच में, और -1 +1 को टच भी नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि -1 और +1 के बीच की वैल्यू ले सकता है ओपन इंटरवल में, -1 से कम नहीं होगा या -1 के बराबर भी नहीं होगा और +1 से ज्यादा भी नहीं होगा, ठीक है, +1 या के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगा। कॉर्ड की जो रेंज है, देखो इसमें इसके ग्राफ जो सारे के सारे ग्राफ होते हैं ग्राफ पे ही बेस्ड होती है पूरी पूरी रेंज, ठीक है। तो कॉसेक में भी देखो, आप देखो कॉसेक जो होता है वो 0 पे टच नहीं कर रहा है इसका ग्राफ ना, तो 0 पे टच नहीं करता, बाकी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे वो चले जाता है। तो चले जाते हैं तो इसकी रेंज ही पूरी की पूरी ऐसे होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या है। हमने अभी तक क्या बताया, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। हमने बताया आपको अभी तक फॉर्मूले, है ना, रेंज बताइए, जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो है हमने फॉर्मूला बताया। रेंज हमने उसको अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से निकाली थी, उसके बाद सेकंड उसमें, ठीक है, फर्स्ट वाले में थोड़ा सा लेंदी पहुंच रहा था वो। तो इसका फॉर्मूला होता है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मैं ये बार बार फॉर्मूले क्यों लिखवाता हूँ भाई क्लास में, एक बार बता दिया सर हो तो गया, क्यों बार बार लिखवा रहे हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको क्लास में ही लर्न हो जाए, मतलब आपको ना ऐसा ना लगे कि क्लास पढ़ के यार क्या पढ़ लिया। क्लास पढ़ने का मतलब ही वही होता है कि आपको वो चीज उसी समय आ जानी चाहिए। अब आप उसके बाद भी उसको देखो,
प्रैक्टिस करने के लिए देख लो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बात उसको देखो कि आपको समझ में नहीं आई वो चीज, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता फिर। इसलिए मैं क्या करता हूँ, चीजों को उसी समय बताता बताता 2-3 बार बताता हूँ, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है जो होती है वो होती है ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बाय 2। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये होगा 2 अपॉन ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। कॉसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? हाँ बिल्कुल सही, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी होगी तो वो कितनी होगी? तो वो होगी भाई 2 बाई ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स के बराबर होगी, ठीक है। फिर होता है टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, टेन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो होता है टेन तो हो गया, कॉट, कॉट हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो क्या होता है, देखो जरा उसको भी देख लो, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो कॉट एच एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ए रेस टू पावर एक्स प्लस ए रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन ए रेस टू पावर एक्स माइनस ए रेस टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो समझ पा रहे हो आप इसको? अगर आपको तीन ही याद है तो तीन खुद ही याद हो जाएंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं इनको याद करना, आप कर लोगे बहुत ही इजिली, है ना। समझ में आ रही है ना पक्का? चलो अब हम क्या करते हैं, आपकी थोड़ी सी ना एक दो प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ चीजें आपको ना थोड़ा सा याद दिलवाते हैं और देखते हैं कि आपको क्लास में जितना पढ़ाया अभी तक वो याद है या नहीं है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। चलो बताओ क्या होगा इसका। पहले आपको देखो क्लास में ना ऐसा नहीं कि पहले एकदम से आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा जो आपसे होंगे नहीं, आपको पहले ऐसे क्वेश्चन देंगे बिल्कुल आपको ना कि आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद थोड़ा 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 करके आपको पता है हमारी क्लास के बारे में, आपको बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी आप चिंता ना करिए, ठीक है। चलिए क्या होता है इसका, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डोमेन क्या होता है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का, वो होता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है आर जीरो भी लिखा जाता है, ठीक है। आर जीरो का मतलब ये है कि इस इंटरवल में सब कुछ है लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है, सब कुछ है क्या नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब, ठीक है, वो इस तरीके से लिखा जाता है इसको। चलो क्लियर है ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई किसी और का, जैसे मान लेते हैं साइन का डोमेन बता दो, क्या होगा, रियल नंबर, है ना। कॉस का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, है ना। तो किसका डोमेन जो होता है जिसमें ये दो ही का डोमेन होता है, किस किसका होता है, एक तो कॉसेक का होता है और एक किसका होता है, बहुत बढ़िया, कॉट का होता है ना। तो इन्हीं दो का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो ये और ये बस इसको याद रखिएगा डोमेन में। रेंज अलग अलग है सबकी, है ना, रेंज इसकी अलग है, 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 रेंज सबकी अलग अलग है, तो रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है। तो हमने शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे हमने बोला था हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से आए हैं, और ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। इसका मतलब ये होता है कि जब हम ई रेस टू पावर एक्स का, है ना, प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का बाय 2 का होल स्क्वायर करें, प्लस ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर करें, तो ऑलवेज इसका आंसर सॉल्व करके कितना आएगा, 1 आएगा, यही बात है ना, है ना। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2 को कॉस बोलते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, यानी इक्विलेटरल हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो ये ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर और ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए। ये मतलब है ना, इसको ही तो हमने माना था ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय 2 है ना, और इसका होल स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे एक फॉर्मूला हमारे को मिलता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और याद रखिएगा स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगाते इसमें, है ना, ये गलत है, एच के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, 1 से 3 फॉर्मूले बनाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो पहले हमारे को ये मिला, तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस एच स्क्वायर एक्स कभी भी हमारे को निकालना हो तो ये होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, 1 प्लस साइन 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 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं मेरे को ना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स निकालना है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स निकालना है, तो ये होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले तो पहले लर्न करिए आप, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही आपको मान लेते हैं पहला फॉर्मूला आ गया, पहले ही फॉर्मूले से हम बाकी फॉर्मूले भी डिडक्ट कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
या डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपको, मैं दूसरा पेन लेता हूँ इसके लिए। जैसे सपोज करो आपको ये पता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई, 1 होता है। तो अगर मैं मान लेते हैं इसको ना, सबको ना सपोज करो कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सही है। ये गया, 1 आ गया। साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बोलोगे आप, इसकी जो वैल्यू है सर वो 1 अपॉन कॉस यानी सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। तो यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला आपको बगल में दिख रहा है ना, ये मिल जाता है आपको। तो होता क्या है कि 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ से भी आप 3 फॉर्मूले और निकाल सकते हो। क्या, जैसे अगर आपको इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सही है। तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं तो उसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। इसमें ऐसा नहीं, ये फॉर्मूले थोड़े से अलग हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप उस तरीके से याद ना करिएगा जैसे उसको याद करा था, है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो इसको अलग टॉपिक की तरह से ट्रीट करो आप, तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक ही जैसे उसको ट्रीट करोगे तो आप दिक्कत में आ सकते हो, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप इसको अलग टॉपिक की तरह से ट्रीट करो और अलग तरीके से ही आप इसको समझो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कलर से लिखता हूं मैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर मान लेते हैं इसी फॉर्मूले को मैं कॉस से डिवाइड ना करके मैं साइन से डिवाइड कर देता, तो ये कुछ ऐसे बनता, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मतलब कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, यानी कॉसेक बन जाता क्या, है ना, बन जाता ना। देखो ऐसे आ गया, ठीक है। तो बस ठीक है, फिर आ गए फॉर्मूले सारे के सारे। तो देखो यहां से निकालो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, है ना, इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको इधर भी लेके जा सकते हो आप, चाहो तो ऐसे लिख लो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 1 के इक्वल होगा, है ना, प्लस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो येलो वाला है इसमें एक फॉर्मूला छूट गया, एक और बना लेते हैं इसमें। इसको तो इधर लेके चले गए थे, है ना, एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, है ना। तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ये 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जो होगा ये होगा 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये पता होने चाहिए आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पता होनी चाहिए। टोटल 9 फॉर्मूले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम 9 फॉर्मूले शुरुआत के पढ़ते हैं, वैसे ही ये भी है ना। तो वैसे ही ये वाले फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न करने। क्लियर। दोबारा से याद करो। पहला फॉर्मूला क्या, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। दूसरा फॉर्मूला क्या, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तीसरा फॉर्मूला क्या कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चौथा फॉर्मूला 1 माइनस, माइनस याद रखिएगा माइनस होता है यहाँ पे, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। पांचवा 1 जो होता है वो होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल। फिर 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल। सही। नेक्स्ट देखो सातवां सातवां फॉर्मूला ये कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और आठवां फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक कॉस नहीं कॉट 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 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। नाइन्थ फॉर्मूला जो लास्ट फॉर्मूला है वो है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 1 के इक्वल होती है, या 1 प्लस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल होती है। पहले तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सही है ना, ये चीजें आपको पता होंगी तो आपको कोई भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो ले लिया आपने, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब सस्ती स्लाइड जो हम बनाते हैं ना, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, उस पर वापस आ जाते हैं। ये बड़ा बड़ा मेहनत का काम था, ऐसे ऐसे पीछे टेक्सचर डालो सब कुछ करो, तो हम जो है ना कम मेहनत वाले काम पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो
कम मेहनत वाला काम है, लेकिन मैं कंटेंट अच्छा दूंगा, उसकी आप फिक्र ना करो, ठीक है। होता क्या है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। और cot हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। देखो मैंने अभी करा भी था इसको, अगर आपको याद होगा। ये देखो, ये रहा ना, कहाँ गया, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो ये करा था ना, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो तीन आपने पढ़ लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाइपरबोलिक में नहीं हो रहा, है ना। ये हाइपरबोलिक में नहीं हो रहा, क्योंकि हाइपरबोलिक सर्कुलर थोड़ी ना है ना। तो अगर मान लेते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ जाए, तो क्या करेंगे सर। तो याद रखिएगा, फिर ये 1 नहीं होता, है ना। इसकी वैल्यू होती है cos हाइपरबोलिक्स 2x के इक्वल, ठीक है। तो कभी भी आपके पास में cos हाइपरबोलिक्स 2x की बात करें, तो ये होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसके एक्चुअल में वैसे 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ये एक्चुअल में उसके जैसा है, cos 2 थीटा के जैसा। आपको याद होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था दूसरा फॉर्मूला, याद है। तीसरा फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चौथा फॉर्मूला होता था इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहीं से ये वाले फॉर्मूले बने। हाँ, मतलब खाली सिंबल चेंज है थोड़ा बहुत। जैसे पहला फॉर्मूला cos हाइपरबोलिक 2x का जो होता है, वो होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला जो होता है ना, दूसरा फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस इसके जैसा, इसके जैसा ये होता है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला इसके जैसा है, ये होता है 1 माइनस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस होता है, 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, चौथा फॉर्मूला, उसमें भी सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये हो जाता है 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बस ये जो फॉर्मूला है ना, हाइपरबोला में, हाइपरबोलिक फंक्शन में अपने सिंबल देखो किस तरीके से चेंज कर पाते हैं। यानी जहां पे आपको प्लस दिख रहा है वहां पे माइनस हो सकता है, जहां पे माइनस दिख रहा है वहां पे प्लस हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो तो। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एज इट इज रिपीट हुआ है। कौन सा वाला, ये वाला, ये एज इट इज रिपीट हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सिंबल चेंज ही हो जाए। तो सिंबल चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि फॉर्मूला किस तरीके का है ना। फॉर्मूला किस तरीके का, उस पर डिपेंड करता है। तो इतनी बातें समझ में आ रही है। तो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, मैं मान के चलता हूं आपको आ रहा है, ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है अब, है ना। इतना इतना क्लियर है ना जितना बताया। देखो मैं एकदम से ऐसे फॉर्मूला की बछार नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर। ये आप ये मान के चलिए, जितने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले थे ना, उससे ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। डिपेंड करता है आपको पढ़ाना कितना है हमारे को, ठीक है। तो वो तो अगर हम ग्रेजुएशन पे पोर्शन पे जाएं, तो इसमें तो भर भर के फॉर्मूले दूंगा मैं तुम्हारे को ना, ठीक है। तो मैं बौछार नहीं करूंगा, मैं पहले एक फॉर्मूला करवा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले करवा रहा हूँ, उसको पहले सेट करूंगा आपके दिमाग में, उसके बाद मैं आगे आऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे पहला हमने एक क्वेश्चन दिया, द वैल्यू ऑफ cos हाइपरबोलिक 2x इज। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चलिए बताइए कौन सा करेक्ट है इसका। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है इसका, या 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है, या 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता। तो मुझे पता है, देखो क्या पता है, कि मैंने एक फॉर्मूला करवाया है तुम्हारे को cos हाइपरबोलिक 2x का। एक तो फॉर्मूला ये होता है इसका, ऑप्शन में नहीं है। एक ये होता है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, गलत है ये भी, ठीक है। एक कौन सा होता है, एक ये वाला होता है, ये ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ है ये क्वेश्चन, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है है ना, आप देख कर बना सकते हो इसका। क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान था बच्चे, इसको करना ना, कोई ऐसा टफ नहीं है, आपके दिमाग में है सब कुछ वो सब, है ना। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको फिर इसी बात पे। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos हाइपरबोलिक 4 पावर में है ये x माइनस साइन हाइपरबोलिक 4 पावर x। तो पहला ऑप्शन है cos हाइपरबोलिक x, दूसरा ऑप्शन है साइन हाइपरबोलिक x, तीसरा ऑप्शन है cos हाइपरबोलिक 2x, और चौथा ऑप्शन जो है वो है साइन हाइपरबोलिक 2x। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। बनाइए, आपको मैं देता हूँ 30 सेकंड इसको करने के लिए। 30 सेकंड में अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो मेरे हिसाब से 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है बस। चलिए स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आपको दे रखा है cos हाइपरबोलिक 4x माइनस साइन हाइपरबोलिक 4x। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x का स्क्वायर, है ना, माइनस साइन हाइपरबोलिक
स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला, लगा दो। ठीक है, तो देखो लगाएंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है। बहुत बढ़िया, 1 होती है ना। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है। बहुत बढ़िया cos हाइपरबोलिक 2x होती है ना। तो cos हाइपरबोलिक 2x होती है ना। अगर आप मेरे साथ में बोल रहे हैं ना ये सब चीजें, तो मैं आपका दिमाग पढ़ पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक 2x इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया, cos हाइपरबोलिक 2x। लो जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन था ये, है ना। मजा आया ना, समझ में आया पक्का। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको जल्दी से ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे करेंगे फिर इसको ना। ले लिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपनी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको सिखा रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन देखो बहुत इजी होता है, कन्वर्जन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। कन्वर्जन बहुत इजी होता है, जो हाइपरबोलिक फंक्शन का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही कन्वर्जन होता है। जैसे आपको सपोज करो एक क्वेश्चन दे रखा है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस। बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस बताओ कि क्या क्या होंगे। कुछ नहीं करना होता, मैंने इसके लिए देखो ऑप्शन भी नहीं दिए क्योंकि मुझे ये सिखाना है ना। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो है 3/4। आपसे बोला है कि बाकी बता दो, तो बाकी बताने के लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे आपको पता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है ना इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, पता है ना ये बात, नहीं पता, पता है ना। हाँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है ना। इसको उठा के इसमें डाल दो, बस हो गया खत्म। तो इसको डालेंगे इसमें, तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगा 1 प्लस 3 3 9/4 4 16, 16 हो गया 25/16। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 25/16 के बराबर। 25/16 होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो 5/4 आ जाएगी। सही है ना। कॉस निकल गया, साइन निकल गया, टेन निकल सकता है, सेक भी निकल सकता है, अब तो सब निकल सकते हैं। देखो कॉसेक निकल सकता है क्या, कॉसेक होता है इसका उल्टा, कॉसेक इसका उल्टा होता है तो वो हो जाएगा 4/3। सही है, आया समझ में, 4/3 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, सेक हाइपरबोलिक एक्स होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है भाई, हाँ 1 अपॉन कॉस होता है ना, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कितना होगा 1/5/4, तो 4/5 हो जाएगा, है ना। फिर अगर मेरे को 10 निकालना होगा, 10 क्या होता है, 10 हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है साइन अपन कॉस, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, साइन क्या था 3/4, कॉस कितना था, कॉस था 5/4, है ना। इससे इसको काट दो, 3/5 आ गया। अच्छा 10 निकल गया तो कॉड भी निकल ही जाएगा, कॉड इसका 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5/3, है ना, 1/10 होता है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना है मेरे को, मतलब मेरे को एक्चुअल में खुद नहीं सॉल्व करना, मुझे ये दिखाना है कि ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, सिखाना है मतलब एक तरह से ना, तो खुद सॉल्व करके तो आंसर ऐसे दिख जाएगा वो। ठीक है, तो ये 5/3 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ऐसे आप जो है वो सारे के सारे चीजें निकाल सकते हो, और इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको लगा कुछ टफ तो बताओ, लगा नहीं ना, तो ऐसे ही करना होता है इसको, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, आज की जो क्लास है उसमें आपको थोड़ा सा कन्वर्जन सिखाएंगे, थोड़ी बहुत चीजें बताएंगे, है ना। तो थोड़ी बहुत चीजें जो है ना वो आज की क्लास में हम आपको मतलब थोड़ा थोड़ा करके देंगे। आज इतना करिएगा, उसके बाद कल थोड़ा सा और मिलेगा। वो चुप चुप के मूवी देखिए ना आपको, है ना, कि ये थोड़ा काम करो और काम मिलेगा बस ऐसे ही है। ठीक है, तो चलो इसको ध्यान से देखो। आपको दे रखा है cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू अगर 5/4 हो तो बताओ sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3/4 होगी, 65/16 होगी, 9/16 होगी, 17/8 होगी। बनाओ इसका आंसर, चलो। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, यू हैव 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 30 सेकंड में आंसर निकल जाना चाहिए तुम्हारे से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से आंसर आपसे बन जाएगा और बहुत इजीली बन जाएगा आपसे, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, टफ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बना लिया। देखो cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू है 5/4। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। और मुझे पता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो होता है ना, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो होता है, इसकी वैल्यू होती है कितनी 1। तो इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ,
है ना। तो कॉस हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स के। सही है ना। मुझे साइन की तो चाहिए वैल्यू, बस हो गया काम। यहाँ पे क्या करो, 5/4 का स्क्वायर करो, -1 करो, इज इक्वल टू साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो 25/16, 25/16 -1 इज इक्वल टू साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स। तो 25/16 -1 हो गया 16, 25 में 16 गया 9, तो 9/16 है ना। तो 9/16 हो गया साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ठीक है। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछूं कि भाई साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स जो आ रहा है वो 9/16 आ रहा है, तो साइन हाइपोबोलिक एक्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 3/4। है ना। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन गया। तो कितना आसान था, है ना, आसान है ना। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, पक्का है ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूं मैं, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो ये आप ये वाला बना दोगे। देखो आपको बोल रखा है 10 हाइपोबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस हाइपोबोलिक एक्स। बना पाओगे, पक्का। चलो बनाओ। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2/√3, 2/3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2/√5, और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 2/5, है ना। नहीं, 2/√2, 2/√2, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। बना लोगे, चलो बनाओ। ठीक है, यू हैव 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करिए। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपने ना इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए आपको गिवन क्या है, सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन है आपको कि 10 हाइपरबोलिक एक्स, 10 हाइपरबोलिक एक्स, इसकी वैल्यू है 1/2 के बराबर। ओके, तो मुझे एक चीज पता है, क्या चीज पता है मुझे, मुझे ये पता है कि मुझे क्या निकालना है, कॉस निकालना है एक्चुअल में। मुझे 10 और सेक में तो रिलेशन पता है ना, 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के, है ना, ये तो पता है हमारे को। तो क्या मैं इसका यूज करके सेक निकाल सकता हूँ। सेक का उल्टा कॉस होता है, बस वो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो 1 - 1/2 का स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये हो गया 1 - 1/4 इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया 3/4, है ना, इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो बताओ सेक की वैल्यू कितनी आ गई, सेक की वैल्यू आ गई, सेक एच एक्स जो आ गया वो आ गया √3/2। तो कॉस कितना आ जाएगा, कॉस एच एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/√3। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। ऐसे आपको करना है इसको सॉल्व ना। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो हर बार आंसर आप बनेगा, और आपका आंसर मतलब गलत नहीं बनेगा, आपका आंसर सही बनेगा। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए बस, फॉर्मूले लर्न होंगे तो भैया हो जाएगा बेड़ा पार, है ना। तो 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक। अब मैं सच बताऊं तो जो आपका एग्जाम है ना, एग्जाम में बच्चों को फॉर्मूले भी लर्न नहीं है, सच्ची बात है ये। हाँ, फॉर्मूले भी लर्न नहीं है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो फॉर्मूले ही दे देते हैं, वो फॉर्मूले भी गलत करके आ जाते हैं। तो फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो वो भी अच्छी बात है, लर्न होंगे तभी तो आप कुछ चीजें कर भी पाओगे ना उसको। तो 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, है ना, इसको हमने यूज करा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो बताओ कॉट कितना होगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स। कॉट पूछ रहे हैं, ये तो आसान, बहुत आसान है। चलो बताओ इसको, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। 2, 3/2, 3 या 2/3। चलो करें सॉल्व। इसके लिए 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको ना। ठीक है, 10 सेकंड में इसको सॉल्व करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। खत्म हो गया भाई तुम्हारा टाइम। देखो जरा, निकल गया तुम्हारा आंसर, तुम्हारे से आंसर, तो ठीक है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। कॉट निकालना है, कॉट कौन सी बड़ी बात है, कॉट तो 1/10 के इक्वल होता है। तभी तो 10 सेकंड दे दिए मैंने। ठीक है, तो 1/1/2 लो कर दो, हटाओ इसको। 2 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ना। टफ थोड़ी ना था, टफ था, टफ था। हाँ बोलो, ना बोलो, हाँ मना करो ना, टफ नहीं था। ठीक है, चलो समझ में तो आ गया ना, लेकिन बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको ना मतलब ऐसा नहीं है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है तो हम ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया है, ये कॉन्सेप्ट को कल और आगे बढ़ाऊंगा मैं, इस पे और अच्छे क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चलो, आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि सर
कैसा लगा कैसा नहीं लगा, सर समझ में नहीं आया तो भी बोल सकते हैं कि नहीं सर समझ में नहीं आया, है ना। वैसे मत बोलिएगा, कोशिश ये करिएगा कि समझ में आ जाए आपको, है ना। टाइम कम बचा है, समझने की कोशिश ज्यादा करिएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक 2, आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाई ई होगी, ई होगी, ई स्क्वायर होगी 1 बाय में, या ई स्क्वायर होगी। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, 40 सेकंड में आप इसको बनाइए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और सारे के सारे पॉज करिएगा, कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए ताकि मुझे पता भी लगे कि आपने कुछ करा है ना। ऐसा पता ही नहीं लगता कि आपने क्या करा है। तो कमेंट में आंसर दिया करिए, माना कि ये रिकॉर्डेड वीडियोज है लेकिन आप आंसर तो दे सकते हैं, है ना। चलो, तो cos हाइपरबोलिक 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक 2, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने इसका आंसर निकाला होगा। cos हाइपरबोलिक 2 है, x की जगह पे 2 है ये इस समय, है ना, प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 है, हाइपरबोलिक 2 है, x की जगह पे 2 है यहाँ पे भी। तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो कैसे करूं मैं इसको। मुझे पता है ये है cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से एक्चुअल में। तो cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x होता क्या है। अब इसकी सीरीज नहीं करवाई मैंने आपको ना, वैसे तो मैं सीरीज अभी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे सीरीज बनती है इसकी, क्या क्या बनता है बताएंगे उसको भी। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कुछ ऐसा होता है, e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x बाय 2। और साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x बाय 2। अब तक तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, यहाँ पे यूज करेंगे, ये x है। ठीक है, तो ये हो गया e रेस टू पावर 2 प्लस e रेस टू पावर माइनस 2 बाय 2 प्लस e रेस टू पावर 2 माइनस e रेस टू पावर माइनस 2 बाय 2। सही है, दोनों को जोड़ो, ये हो गया e रेस टू पावर 2 प्लस e रेस टू पावर माइनस 2 प्लस e रेस टू पावर 2 माइनस e रेस टू पावर माइनस 2 बाय 2। इससे ये गया तो ये आ गया 2 e रेस टू पावर 2 बाय 2, कटो। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ के ना, ठीक है, 2 e रेस टू पावर 2 आ गया। अच्छा, इन दोनों को कट करो तो e रेस टू पावर 2 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपने 4 ऑप्शन बनाया तो बहुत ही बढ़िया। और ये टफ क्वेश्चन लगा आपको, नहीं ना, लगेगा भी नहीं, आप फिकर ना करिए, पूरी क्लासेस लीजिएगा, सारी क्लासेस में आपको ऐसा लगेगा मक्खन बिल्कुल हाइपरबोलिक फंक्शन पूरा समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स तक सारा का सारा लेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स भी लेंगे और अच्छा पार्ट भी लेंगे और पूरा प्रॉपर करवाएंगे इसको। ठीक है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, फिकर ना करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे आपसे या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।